जय हिंद दोस्तों। आज मैं सुमनी कुमार सार्थक मार्गदर्शक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का लेक्चर 1 लेकर प्रस्तुत हैं। तो रैखिक समीकरण क्या है? रैखिक समीकरण क्या है? तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात अधिकतम एक होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो चर की घात एक होती है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे चर राशि के बारे में। चर क्या होता है? वह राशि जिसका मान क्या हो? फिक्स ना हो, जिसका मान क्या हो? बदलते रहे, जिसका मान फिक्स्ड ना हो, जिसका मान फिक्स ना हो। जिस प्रकार से देख सकते हैं कि x प्लस 2 बराबर में क्या हो गया जी? 5। x का मान क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा जी? 3। यहाँ देख लीजिए x प्लस 2 बराबर हो गया 6। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 4। यानी कि कहने का मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि हो, लेकिन कितना चर राशि हो? दो चर राशि हो। कितना चर राशि हो? दो चर राशि हो, तब दो चर वाले कहेंगे। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कि अधिकतम घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। यानी कि जो भी चर राशि हो उस पर घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखिए, 2x+3 बराबर 7। 2x+3 बराबर क्या लिखा हुआ है? 7। यानी कि x पर मैक्सिमम घात कितना दिख रहा है जी? एक। और मैक्सिमम घात एक होने के कारण कौन सा समीकरण कहलाएगा? रैखिक कहलाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ देखिए एक्स और वाई दो चर दिया है। 3x प्लस में 4y बराबर में 12। यहाँ देखिए एक्स पर भी कितना है तो एक, वाई पर भी कितना है तो एक, यानी अधिकतम घात कितना दिख रहा है जी? एक दिख रहा है। अधिकतम घात जब एक दिखेगा तो कौन समीकरण कहेंगे? रैखिक कहेंगे। हम लोग कह सकते हैं, यहाँ नोट कर सकते हैं कि इसका घात अगर एक होता है, अधिकतम घात एक होता है, क्या कहलाता है? रैखिक कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक। और यदि अगर घात कितना हो जाए, घात यदि दो हो जाए तो क्या कहलाएगा जी? द्विघात कहलाएगा। अगर घात तीन हो जाए तो क्या कहलाएगा? त्रिघात कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, किस रूप में होता है। सामान्य रूप को हम लोग कहीं ना कहीं आप देखेंगे किसे लिखा रहेगा? आपका व्यापक रूप। क्या लिखा रहेगा जी? व्यापक रूप। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो जनरल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल फॉर्म। तो समान रूप क्या होता है? तो समान रूप होता है आपका ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर में 0। अब यहाँ ये ध्यान देना कि ए बी और सी संख्या है। कौन संख्या है? तो वास्तविक संख्या है। ए और बी क्या है? तो वास्तविक संख्या है। और साथ में ये कहा, देखिए यहाँ पर एक्स और वाई है। एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई कौन सी राशि? तो चर राशि। और चर पर मैक्सिमम घात अब कितना दिख रहा है? अधिकतम घात कितना दिख रहा है? एक और एक का दिख रहा है। और साथ में कह रहा है कि इसमें जो संख्या ए बी सी है, इसमें ए और बी क्या होनी चाहिए? शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। ए और बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ए और बी शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। और मान लीजिए अगर शून्य के बराबर कर देते हैं, शून्य के बराबर करते हैं, 0x प्लस में 3y प्लस में 4 बराबर में 0। तो 0x यानी क्या है? 0 गुना एक्स। 0 गुना एक्स क्या बना देगा? 0। यहाँ लिख सकते हैं 0 प्लस में 3y प्लस में 4 बराबर में क्या जी? 0। यहाँ क्या बन गया आपका? 3y प्लस 4 बराबर में क्या बन गया? 0। तो ये क्या? दो चर वाले रैखिक बना कि एक चर वाले बना? एक चर वाले बन गया। हम लोग बात कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप। तो दो चर वाले का क्या होगा? दोनों चर के जो गुणांक है, दोनों चर का आएगा गुणांक जो एक्स, एक्स का गुणांक ए और वाई का गुणांक क्या है जी? बी। यानी दोनों का गुणांक शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म क्या और क्यों। अब जब दो रैखिक समीकरण एक साथ दिए जाते हैं, दो रैखिक समीकरण, कितने रैखिक समीकरण? दो रैखिक समीकरण एक साथ दिए जाते हैं, तब उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं। यानी क्या युग्म मतलब हो रहा है जी? जोड़ा। क्या हो रहा है? जोड़ा, या क्या हो इंग्लिश में कहते हैं इसे? पेयर। जब आपको दो रैखिक समीकरण एक साथ दिया जाए तो उन दोनों रैखिक समीकरणों का क्या कहेंगे? युग्म है। क्या है? तो जोड़ा है। उदाहरण के तौर पर दिया गया है 2x+3y बराबर 9। 2x+3y बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 3। ये दोनों समीकरणों आपस में क्या है? तो युग्म बना रही है। क्या बना रही है? युग्म बना रही है।
और युग्म बनाने का पीछे कारण क्या है? तो यह आवश्यक है कि जब दो अलग अलग स्थितियां एक साथ पूरी करनी हो, यानी जो देखिए यहाँ पर अलग स्थिति है कि 2x प्लस में 3y बराबर 9, एक अलग स्थिति है कि x माइनस वाई बराबर में 3। ये परिस्थिति नंबर 1 यानी कह सकते हैं कुछ समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण आपको क्या बताता है? तो स्थितियां बताती है। तो एक स्थिति और दो स्थिति, अलग अलग स्थितियों को जब एक साथ हल करनी हो तो हम लोग क्या, कौन सा तरीका, मतलब कौन सा तरीका से एक ही साथ हल करते हैं? तो यानी कि रैखिक समीकरणों का, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म बनाकर और एक साथ उसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण या रैखिक समीकरण का ग्राफ पर इनकी पहचान क्या है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण की रेखा सीधी बनती है। ग्राफ पर किसी बनती है जी? बिल्कुल सीधी रेखा बनती है। उदाहरण सवाल आपको दिया गया है कि यदि x प्लस 2y बराबर 8 तो y का मान निकाले जब x बराबर 2 हो। इस केस में हम लोग सीधे x का मान 2 रख देते हैं। तो 2 प्लस में 2y बराबर क्या हो जाएगा जी? 8। यहाँ से क्या निकलेगा? 2y बराबर 8, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में माइनस 2 तो क्या हो जाएगा? 6। यानी कि यहाँ हो गया कि आपका 2y बराबर 6। तो y का मान क्या हो जाएगा जी? 6 बटे में 2, तो काटने पर कितना आ जाएगा जी? 3। यानी y का मान निकल के आ गया 3। लेकिन अब इसकी देखते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कितने बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी? यानी कोई भी कह रहा रेखा सीधी, तो दो रेखा बनाने के लिए कम से कम एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, दो बिंदु के सहारे हम किसी एक रेखा को खींच पाते हैं। यानी कि यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमें दो बिंदु निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से एक्स और वाई लिख लेते हैं, एक्स और वाई लिख लेते हैं और इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ कह रहा है कि x बराबर 2, तो अगर x बराबर आपका 2 है तो y बराबर कितना हो जाएगा जी? 3। तो सोल्यूशन निकला। लेकिन हम लोग ग्राफ बनाने के लिए एक बार x का मान क्या लेके चलेंगे? तो अगर x का मान 0 लेके चलेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा जी? 4। और एक बार y का मान 0 लेके चलेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा जी? 8। तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे। x ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4। ये बिंदु आपका 0 0 हो गया। ये वाली लाइन आपको कहलाती है एक्स अक्ष। क्या कहलाती है? एक एक्स अक्ष। ये वाली क्या कहलाएगी? वाई अक्ष। ये लोग हम दर्शाएंगे इसे एक्स डैश से, इसे क्या दर्शाएंगे? वाई डैश से। हम बोले इस चीज को पढ़ेंगे आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में। तो यहाँ देखिए अब एक्स यहाँ पर रखते हैं कि एक्स एक बार जब 0 तो वाई कितने पर है? 4। यानी एक्स 0 कौन सा? ये वाला। और वाई 4, यानी कि एक बिंदु आपका यहाँ पर है। एक बिंदु कहाँ पर है? तो यहाँ पर है एक्स 0 और वाई 4। तो यहाँ पर आपको एक्स 0 और वाई 4 और एक्स 8 वाई 0, एक्स 8 वाई 0, यहाँ ये दो बिंदु आपको मिल गया। ये दोनों बिंदु पर क्या कर देंगे? इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। तो क्या आपका ये दिख रहा है? सीधी रेखा दिखी। और सीधी रेखा ये कौन से समीकरण का है जी? तो x प्लस में 2y बराबर में 8। तो ये क्या है? तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो देखिए इसकी ग्राफ कैसी बनती है? तो इसकी ग्राफ सीधी रेखा बनती है। चलिए मेरे तरफ से इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।